नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, बिहार में ब्लॉक लेवल की नई भर्ती निकल करके आ चुकी है, जहां पे अगर आपने केवल स्नातक पास किया है तो आप सभी लोग इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बट बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी जो फॉर्म है, फॉर्म भरना स्टार्टिंग हो चुका है, जिसकी जो अगर लास्ट डेट की अगर बात करें दोस्तों, तो 14 जुलाई 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर इसमें देखें तो यहाँ पे आपको किसी प्रकार का रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है, बल्कि अगर बात करें तो यह बिना परीक्षा वाली सीधी भर्ती होती है। और अगर दोस्तों अगर इसकी अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको 20,000 प्लस आपको यहाँ पे प्रति महीने के हिसाब से आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। एंड दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आपको अपने घर के पास में काम करने का भी अवसर मिलता है या मौका मिलता है, क्योंकि बात करें फ्रेंड्स तो बिहार में जो ब्लॉक लेवल की जो भर्तियां निकलती है वो केवल एक ही ब्लॉक में नहीं, बहुत सारी ब्लॉक में निकलती है। बट आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जिस ब्लॉक में इस वैकेंसी को रिलीज किया गया है, जिस डिस्ट्रिक्ट में इस वैकेंसी को रिलीज किया गया उसके बारे में, और साथ ही में ये भी जानेंगे क्या अदर डिस्ट्रिक्ट वाले या फिर अदर ब्लॉक वाले इस ब्लॉक में अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सारी इन्फॉर्मेशन को लाइन बाय लाइन समझते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस भर्ती में जो वैकेंसी निकाला गया है इसके लिए एज लिमिट वगैरह क्या रखी गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एज लिमिट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और इस कारण से वो फॉर्म अप्लाई करते हैं, बट उनका एज ज़्यादा हो जाता है या फिर कम रहती है, तो उसका सिलेक्शन बहुत ही कम चांसेस रहती है जॉब होने की। दोस्तों अगर बात करें सबसे पहले तो इसमें जो आपको जो अनारक्षित वर्गों के लिए जो यहाँ पे एज लिमिट रखा जाता है, वो किसी भी वर्ग के लिए अगर बात करें तो अनारक्षित वर्गों के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे मेल कैटेगरी वालों के लिए आप लोगों को दिख रहा होगा 37 वर्ष तक के कैंडिडेट इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष तक का आपको यहाँ पे एज लिमिट वगैरह देखने को मिल जाती है। वही बात करें दोस्तों तो अनारक्षित वर्गों की महिलाओं के लिए यहाँ पे 42 साल तक जो अनुसूचित जाति और या फिर अनुसूचित जनजाति की होती है, उनके लिए 42 साल तक का आपको यहाँ पे छूट दिया जाता है एज लिमिट में। दोस्तों अगर बात करें तो इस भर्ती की सबसे बड़ी बात है कि इसमें फॉर्म भरना भी स्टार्टिंग हो चुका है। क्योंकि बात करें दोस्तों तो यह जो आपकी वैकेंसी है, इस भर्ती में आप कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए अगर देखें दोस्तों तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर, यानी कि आपको यहाँ पे ऑफलाइन तरीके से फॉर्म भराएगा, ऑनलाइन तरीके से आप इसमें नहीं भर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको जो फॉर्म का PDF दिख रहा होगा या फिर आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होता है या फिर कुछ भी अगर अन्य जानकारियाँ चाहिए तो आप डायरेक्टली आप हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। इससे पहले अगर बात कर ले दोस्तों हमारे व्हाट्सएप नंबर की, तो हमारी व्हाट्सएप नंबर है 7761046831। दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी अन्य जानकारी या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे वर्क नहीं होता है, बल्कि अगर व्हाट्सएप पे बात करें तो जैसे ही आप व्हाट्सएप पे आते हैं तो आपको यहाँ पे सर्विस फीस के रूप में आपको 49 रुपये पहले पेड करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं आपको कोई भी हेल्प कर पाऊंगा, चाहे वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए हो चाहे वो कोई भी जानकारी के लिए हो। तो दोस्तों अगर बात करें, अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप खुद से भी आप जाकर के देख सकते हैं। बात करें दोस्तों तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कैंडिडेट का नाम भरना है, तो यहाँ पे कैंडिडेट का नाम भर लेंगे। फिर किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आप जो भी आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे जनरल, EBC या फिर BC SC ST कास्ट से अगर बिलोंग करते हैं तो ये आपको यहाँ पे भरना है। उससे पहले आपको यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह आपको यहाँ पे चाहिए। और ध्यान रखना है दोस्तों कि जैसे आप यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो आप यहाँ पे चिपकाते हैं तो उसके नीचे में आपको यहाँ पे एक सिग्नेचर वगैरह करना पड़ता है। एंड बात करें जब नेक्स्ट में आएंगे तो आपको कॉलम नंबर 4 में आपको किस जेंडर से आप बिलोंग करते हैं, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, कोई भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। दोस्तों अगर बात करें तो आपको यहाँ पे फादर्स नेम या हस्बैंड का जो नेम है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर मदर का नाम यहाँ पे फिल करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ क्या वो यहाँ पे फिल करेंगे। और 1/1/2026 तक आपकी वर्थ जो है, यानी कि आपको एज कितनी हो रही है, वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा खुद हैंड रिटेन में। तो ये सब तो आप खुद से भर लीजिएगा, ये सब बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बट बात करें फ्रेंड्स तो यह जो आपकी भर्ती है भागलपुर समाहरणालय के द्वारा यह वैकेंसी को रिलीज किया गया है, जो कि जिला प्रोग्राम शाखा ICDS के अंतर्गत यह वैकेंसी आती है। दोस्तों अगर बात करें तो यह जो आपकी वैकेंसी है, इसमें सबसे पहले बात करें तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की पोस्ट होने वाली है। जिसमें बात करें फ्रेंड्स तो इसके लिए आपको जो सैलरी है 20,000 रुपये प्रति महीना आपको यहाँ पे दिया जाता है। और इसके लिए अगर बात करें कैटेगरी की तो SC के लिए 2 वैकेंसी है, BC के लिए 1 वैकेंसी है, ST कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है, EBC के लिए 1 वैकेंसी होने वाली है, BC के लिए 1 है और EWS कैंडिडेट के लिए
एक वैकेंसी है। यानी कि अगर बात करें फ्रेंड्स इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की या फिर एक्सपीरियंस वगैरह की, तो सिंपली यहाँ पे बताया गया है कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए आपने अगर ग्रेजुएशन किया है, और ग्रेजुएशन में भी बात करें तो सिंपली अगर ग्रेजुएट किया है तो भी आप इस फॉर्म के लिए फिल कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो प्रीफरेबल है, यानी कि प्रीफरेबल की बात करें तो जिन्होंने BCA या फिर IT वगैरह किया है, कोर्स वगैरह किया है, अभी जैसे कि किसी ने BCA से ग्रेजुएशन किया है तो उनको यहाँ पे मान्यता ज़्यादा दिया जाएगा। बट अगर आपने सिंपली ग्रेजुएशन किया है तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड बात करें फ्रेंड्स तो एटलीस्ट 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग जो है टेक्नोलॉजी या फिर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वगैरह के रूप में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन भी आपके पास होना चाहिए, और लोकल लैंग्वेज जैसे कि भागलपुर है तो उसका जो लोकल लैंग्वेजेस वगैरह है वो सब आपकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों अगर बात करें तो डिस्क्रिप्शन में बताया गया कि जो यहाँ पे फॉर्मल ट्रेनिंग ऑन IT कंप्यूटर वर्केड है और विद फ्रंट लाइन वर्कर्स है, एनी सोशल डेवलपमेंट और प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा जो भी प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं तो उसमें अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे प्रीफरेबल ज़्यादा यहाँ पे किया जाता है। बट बात करें फ्रेंड्स तो इस भर्ती के लिए आपको जो सैलरी है काफ़ी कम तो नहीं कहूँगा, बट फिर भी ठीक ठाक है, क्योंकि 20,000 रुपये आपको प्रति महीने यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड करवाई जाती है। दोस्तों ध्यान रखना है कि इस भर्ती के लिए पूरी तरीके से यह भर्ती आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब होगी, क्योंकि बात करें तो यह आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी, यह आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब है। और इसकी अगर बात करें फ्रेंड्स तो इसमें आपको डायरेक्टली अगर बात करें तो इसमें आप कब से कब तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके बारे में अगर आपको 14 जुलाई 2026 तक आप इसमें ऑफलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसकी एड्रेस वगैरह की कि कैसे आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले इस फॉर्म का जो PDF है आपको डाउनलोड कर लेना पड़ेगा, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में व्हाट्सएप पर बताया था, डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट करके आप इस फॉर्म का PDF ले सकते हैं और खुद से हैंड रिटन में फिल करके आप डायरेक्टली स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर स्पीड पोस्ट की बात करें तो जैसे ही आप खुद से अगर आप डाउनलोड करते वगैरह है या फिर खुद से अगर नहीं आपको समझ में आता है तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।